हेलो एंड वेलकम बैक मेरे देश के प्यारे भविष्यों। ब्लूप्रिंट नीला छाप क्या है सर? नीला छाप बता दो। नीला छाप के ऊपर बहुत टेंशन चल रही है, फॉलो करना है कि नहीं करना है। कोई बोलता है करना है, कोई बोलता है नहीं करना है। ये वीडियो देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि आपको ब्लूप्रिंट फॉलो करना है या नहीं करना है। कई बच्चों का यह सवाल होता है कि सर वो ब्लूप्रिंट जैसी दी है जो मार्केट में चल रही है, क्या सेम वैसे ही मतलब पेपर में भी आने वाला है? जिस जगह जो क्वेश्चन बोला है जितने मार्क्स का, क्या सेम जगह पर वही क्वेश्चन उतने मार्क्स का उस चैप्टर से आने वाला है क्या? तो ये बहुत बड़ा सवाल है और जाहिर सी बात है हर बच्चे को परेशान करता है। इस सवाल का जवाब आपको वीडियो के एंड तक मिल जाएगा। ब्लूप्रिंट कितनी सीरियसली आपको फॉलो करनी है, नहीं करनी है, इसका जवाब भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं ना स्टार्टिंग में नहीं बताऊंगा, लास्ट तक बताऊंगा ना यार। मेरे को भी तो वॉच टाइम बनाना है ना, समझ रहे हो ना, थोड़ा सा लालची हो गया हूं मैं। ठीक है, तो बात करते हैं ब्लूप्रिंट की। देखो एक चीज, गुजरात बोर्ड जो है ना बच्चों, गुजरात बोर्ड एग्जैक्ट ब्लूप्रिंट बोलकर उसने कुछ आउट नहीं किया है। ठीक है, उसने ये सैंपल पेपर आउट किया। सैंपल पेपर में अच्छा मार्किंग स्कीम आउट की कि हाँ इस चैप्टर से इतने मार्क्स आएगा, आएगा, ये बोर्ड ने दिया हुआ है। पर बोर्ड ने ये नहीं लिखा है कि हाँ ये वाले चैप्टर से ना 2-2 मार्क्स का ही क्वेश्चन आएगा, 3-3 मार्क्स का ही क्वेश्चन आएगा, इस वाले चैप्टर से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। ऐसा बोर्ड ने कहीं लिख के नहीं दिया है। पर हम अपना दिमाग लगा सकते हैं। ये जो आंकड़े लिखे हैं ना यहाँ पर, जो मार्किंग स्कीम्स लिखी हुई है ना, ये बहुत कुछ बोल देती हैं। और इसी चीज को स्टडी करना समझा रहा हूं आपको, ये समझो, आपको आइडिया लग जाएगा। और फिर जो चीज मैं बता रहा हूं ना, इसके बाद जाकर बोर्ड का सैंपल पेपर देखना और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देखना, आपको समझ में आ जाएगा कि जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो वाकई में सच है कि झूठ है। चलो देखते हैं। तो पहला चैप्टर जो है ना, बोल रहे हैं कि 3 मार्क्स का है बिना ऑप्शन के, और ऑप्शन के साथ 5 मार्क्स का है। मतलब क्या हुआ इसका? क्या मतलब हुआ? 3 मार्क्स तो पक्का लिखना है, 2 मार्क्स ऑप्शन में आएगा। अब बताओ 2 मार्क्स अगर ऑप्शन में आ रहा है तो एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव वाला जो सेक्शन है उसमें तो ऑप्शन आता नहीं है। तो ऑप्शन आता किसमें? 2 मार्क्स में आता है, 3 मार्क्स में आता है, 4 मार्क्स में आता है, सब्जेक्टिव में ही ऑप्शन आएगा। तो जाहिर सी बात है 2 मार्क्स वाले का ही एक्स्ट्रा दिख रहा है, 2 मार्क्स ही ऑप्शन में आएगा ना। यानी कि फर्स्ट चैप्टर से 2-2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, 2-2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से इसको प्रिपेयर करना है। ठीक है, सेकंड चैप्टर की बात करूं, सेम सीन यहां भी वही चल रहा है, यानी सेकंड चैप्टर से भी 2-2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आ रहे हैं भैया, दिमाग में बिठा लियो। ठीक है, अच्छा फिर थर्ड चैप्टर 4 मार्क्स का है, 7 मार्क्स ऑप्शन के साथ, तो यह 3 मार्क्स का ऑप्शन आने का चांस है। अब फिर बात करते हैं, ऐसे ही सब अलग अलग दिए हुए हैं। अच्छा पांचवा चैप्टर जो है, जरा इसको ध्यान से समझिए अगर अपन, ये थोड़े कुछ क्वेश्चन चैप्टर्स हैं जो ज्यादा फोकस करना है आपको। पांचवा क्वेश्चन अगर मैं देखूं तो 4 मार्क्स का कंपलसरी है और 8 मार्क्स ऑप्शन के साथ। ऑप्शन के साथ 8 मार्क्स का मतलब यहां ऑप्शन भी 4 मार्क्स का आ रहा है। इसका मतलब यहां से 4 मार्क्स वाले 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। 4 मार्क्स में इस चैप्टर को तो छोड़ना नहीं। ठीक है, ऐसा ही एक चैप्टर और है हमारा एग्रीकल्चर, देख रहे हो, ये भी 5 और 9 बोला हुआ है, 4 मार्क्स एक्स्ट्रा आ रहा है ऑप्शन में, यानी यहां भी 4-4 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इसको भी लिखना है भैया, अच्छे से प्रिपेयर करना है। एक और चैप्टर है ये वाला 17 वाला, 4-4 मार्क्स के 2 क्वेश्चन यहां से भी आ रहे हैं, एक कंपलसरी एक ऑप्शन में। अच्छा एक बात बताओ, कितने हो गए ये? 2 क्वेश्चन यहां से आ गया, 2 क्वेश्चन यहां से आ गया, 2 क्वेश्चन यहां से आ गया, 6 मार्क्स, 6 क्वेश्चन हो गए। लिखने कितने होते हैं? लास्ट सेक्शन में एक तो आपका मैथ कंपलसरी हो जाता है, 7 में से 4 क्वेश्चन और अटेम्प्ट करने होते हैं, 6 क्वेश्चन तो इन्हीं 3 चैप्टर के बन रहे हैं। तो अगर थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ भी तो ये 3 चैप्टर आपने किए हुए हैं भाई, तो यार आप आराम से 6 में से 4 क्वेश्चन नहीं लिख लोगे? चलो 17 चैप्टर थोड़ा तकलीफ देता है बच्चों को, पर ये तो कर सकते हो ना, ये 2 चैप्टर तो अच्छे से कर सकते हो। या हो सकता है किसी को 17 चैप्टर अच्छा लग रहा हो तो इधर से कुछ उड़ा सकता है, पर इस हिसाब से आप ये 3 चैप्टर अगर अच्छे से करते हो तो 4 मार्क्स वाले सारे क्वेश्चन, यानी कि 4 मार्क्स से 4-4 क्वेश्चन, 16 मार्क्स तो आपके वहां से कहीं नहीं जा रहे हैं, वो 16 मार्क्स आपके से जेब में डाल लो। ठीक है, अच्छा फिर बचते हैं बाकी के, देख लेते हैं अपन। तो इसी तरह से ये पूरा मार्किंग स्कीम है, देख लो जरा इसको, आप समझ सकते हो जितनी चीजें मैं समझाना चाहता था, अब मैसेज आपको मिल चुका होगा। फिर आगे बात करते हैं सेक्शन बी की। ये जो हमारा बोर्ड का सैंपल पेपर है, ठीक है, उसके हिसाब से लिखा हुआ है। ठीक है, क्या बोल रहा है कि जो सैंपल पेपर है ना, उसमें 25वां 26वां क्वेश्चन दोनों चैप्टर 1 से था, सॉरी 27वां और 28वां जो क्वेश्चन है 27 और 28 नंबर का, ये दोनों हमारा कौन से चैप्टर से आया हुआ था? चैप्टर 2 से आया था, जैसा मैंने आपको बताया है ना, वैसा ही फॉलो भी हो रहा है। देखो सैंपल पेपर पे ब्लूप्रिंट के हिसाब से स्टडी किया अपन ने। फिर 29 और 30 नंबर के क्वेश्चन दोनों 6 चैप्टर से आ रहे हैं। तो इस तरह से ये सारी चीजें यहां बताई गई हैं।
अब मुद्दे की बात यह है, चलो इसको तो देख लिया अपन ने, फिर जरा इसको देख लेते हैं सेक्शन सी वाले को। वैसे ही यहां पर भी चीजें दी गई हैं, ठीक है, मैंने लिख दी है, तो मैं अब एक एक चीज बोल के क्या बताऊं आपको। मैं जो कहना चाह रहा हूं मेरे हिसाब से आपको मैसेज मिलना चाहिए, मिल गया होगा, ठीक है। तो ये जो बात है ना, अब बात यह आ जाती है कि क्या ये ऐसे ही फॉलो होगा, मतलब ये कि क्या 38 नंबर वाला जो क्वेश्चन है सैंपल पेपर में, वो क्वेश्चन तीसरे चैप्टर से आया है। 39 नंबर का भी जो क्वेश्चन है वो चैप्टर 3 से ही आया है। तो क्या ये सेम ऐसे ही आएगा? क्या इसका जवाब मैं क्या दूं? तो इसका जवाब है 90% हाँ है। जी हाँ, 90% ऐसे ही आएगा। 10% का मैंने इधर उधर का ऑप्शन क्यों रखा है? देखो हुआ क्या था, पिछले बार भी हुआ था और कई बार होता है, बोर्ड ना 8-10 मार्क्स की फ्लेक्सिबिलिटी रखता है, ठीक है। 80 में से 80 पूरे तुमको एकदम सेम टू सेम ऐसे कॉपी करके नहीं दे देगा, ठीक है। 10 मार्क्स की फ्लेक्सिबिलिटी रखेगा, 10 मार्क्स इधर उधर कहीं कर देगा, पर वो ना करते टाइम भी ये ध्यान रखेगा कि अगर तुमने किसी चैप्टर को 3 मार्क्स के हिसाब से प्रिपेयर किया है तो उसका क्वेश्चन 4 मार्क्स में आ सकता है, 2 मार्क्स में आ सकता है। तो तुम 3 मार्क्स वाले को कभी भी प्रिपेयर करो, किसी भी चैप्टर को, ये जितने चैप्टर तुमको 3-3 मार्क्स वाले में दिख रहे हैं, इन चैप्टर को जब भी आप पढ़ोगे, इसमें से जो भी क्वेश्चन आप पढ़ोगे, आप उसे 4 मार्क्स के हिसाब से ही पढ़ना, 4 मार्क्स के हिसाब से ही पढ़ना। अगर बहुत हार्ड लग रहा हो तो उसको 3 के हिसाब से पढ़ना, भाई कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लो, ठीक है, क्योंकि 4 मार्क्स तो तुमने वहां सिक्योर कर दिए हैं। तो यहां से 3 मार्क्स वाले कुछ एक दो इधर उधर 4 मार्क्स में चले भी गए ना अगर, तो आपने ऑलरेडी वो 3 चैप्टर जो पकड़ के रखे हैं ना, वो 6 क्वेश्चंस दे रहे हैं आपको, और आपको लिखने 4 ही होते हैं। अगर यहां से कोई एक उधर उठ के गया भी ना, तो कुछ ज्यादा बिगड़ नहीं जाने वाला है, आप लिख लोगे सारे क्वेश्चंस, ठीक है। तो इसका लोड लेना है 3 और 2 मार्क्स के हिसाब से, तो 3 और 2 मार्क्स वाले के हिसाब से इसको प्रिपेयर कर लेना, ठीक है। अगर 4 के हिसाब से होता है आपसे तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो बोल रहा हूं कि 2 और 3 के हिसाब से प्रिपेयर कर लेना, ठीक है। अच्छा, तो इस तरह से चलना है। अब ना 10 मार्क्स की जो बोर्ड इधर की फ्लेक्सिबिलिटी रखता है, मैंने आपको बता दिया कि वो थोड़ा बहुत इधर से उधर कर सकता है, और पिछले साल किया भी था। क्या किया था देखो, एग्जैक्टली सारी चीजें तो मेरे को ऐसे मैंने याद करके नहीं रखी है, लेकिन हाँ एक चीज मुझे याद है कि ये जो क्वेश्चन नंबर 47 है, ये जो 47 नंबर का ना क्वेश्चन है ना बच्चों, ये चैप्टर 5 से दिखा रहा है, ठीक है। सैंपल पेपर में ऐसा था, लेकिन जो बोर्ड का पेपर आया था ना, उसमें यहाँ चैप्टर 5 का क्वेश्चन नहीं आया था, उसमें यहाँ चैप्टर 4 का क्वेश्चन आया था, और यहाँ चैप्टर 5 और चैप्टर 5 के क्वेश्चन आ गए थे, यहाँ चैप्टर 10 के क्वेश्चन आ गए थे, ठीक है। फिर 17 चला था, ठीक है। 21 वाला क्वेश्चन उड़ा दिया था उन्होंने, चैप्टर 21 से 4 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं दिया था, उसके जगह पर उन्होंने चैप्टर 4 का क्वेश्चन डाल दिया था, ठीक है। तो ये इधर शिफ्ट कर दिया, पर एग्रीकल्चर चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 17, यहां से जो 2-2 क्वेश्चन पूछने थे वो पूछे ही थे, ठीक है। तो इतना टेंशन लेने वाली बात नहीं है, 6 क्वेश्चन तो मिल ही रहे थे, अभी भी मिल रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको प्रिपरेशन करना है, ठीक है। तो बात समझ में आई मेरी? अभी भी मैं क्लियर स्पष्ट अगर बोल दूं तो बच्चे पूछेंगे कि सर क्लियर तो बोलो, कंफ्यूजन कर दिया, ब्लूप्रिंट फॉलो करना है कि नहीं करना है? भाई करना है, बिल्कुल करना है, ब्लूप्रिंट के हिसाब से प्रिपरेशन करो, ठीक है। थोड़े बहुत क्वेश्चन इधर से उधर होंगे भी, तो अगर आपने ब्लूप्रिंट के हिसाब से पढ़ा है तो वो ऐसे ही इधर से उधर शिफ्ट करते हैं कि आप आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो। 4 का 3, 3 का 4, 2 में इधर उधर शिफ्ट कर देंगे, आप कर सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो ब्लूप्रिंट अच्छे से फॉलो करो। 1-1 मार्क्स के लिए सब कुछ पढ़ना है, पूरी लाइन बाय लाइन टेक्स्ट बुक को पढ़ना है। अगर आपको 80 में से 80 लाने हैं भैया, 80 में से 80 लाने हैं, तो आपको सब कुछ पढ़ना है, कुछ नहीं छोड़ना है, ठीक है। अगर आप 70 से कम लाकर खुश हो, ठीक है, ज्यादा आपको मतलब कह सकते हैं कि मार्क्स का मोह नहीं है, कम लाके भी खुश हो, 70 से कम आएगा, 60-50 आएगा, तो आप ना जितना बोल रहा हूं, जैसे बोल रहा हूं, ये इतना ही कर लो, ठीक है। ये 4 मार्क्स वाले यहां से प्रिपेयर कर लो, 3 मार्क्स के साथ ब्लूप्रिंट के हिसाब से फॉलो कर लो, 1-1 मार्क्स के हिसाब से जितने याद होते हैं उतने कर लो, ठीक है। 24 मार्क्स के लिए कितनी मैथ करेंगे, उसमें भी कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन होंगे। और दूसरी बात बता दूं, जो मैंने बताऊंगा ना, मतलब आगे की वीडियोस में जो डिस्कस करता जाऊंगा आपके साथ, आईएमपी क्वेश्चंस ना कर लो भैया, कर लो, आएंगे मार्क्स। नहीं विश्वास, मैं पहले बोल रहा हूं, जाओ वीडियोस देखो। कौन सी वीडियो देखो? मैंने जो पेपर लिख की वीडियो डाली थी, लाइव सेशंस लिए थे, उसमें मैंने जो क्वेश्चन डिस्कस किए थे, कहे थे वाले क्वेश्चन आएंगे भैया। और उसके बाद बोर्ड की एग्जाम हुई थी, तो उसका पेपर निकाल लो, दोनों मैच कर लो। अगर नहीं मिल रहे हो, मेरे बताए हुए क्वेश्चन नहीं आए थे अगर, तो भाई आना, चैनल को रिपोर्ट कर देना, ठीक है, कि सर झूठ बोलता है, झूठ फैलाता है। और अगर आए हों तो मान लेना भैया, ठीक है, शेयर कर देना, ठीक है। तो ये सारी चीजें ब्लूप्रिंट को फॉलो करना है, ब्लूप्रिंट के हिसाब से पढ़ना है आपको, ठीक है। बट जिनको फुल मार्क्स स्कोर करना है, पूरी तरह से ब्लूप्रिंट पे डिपेंडेंट मत रहो,
आप बाकी चीजों पे भी ध्यान दो, मतलब थोरोली सब कुछ पढ़ो, ठीक है। अच्छा, तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कनेक्टेड रहो। योद्धा सीरीज के ऑलरेडी वन शॉट पूरा हिस्ट्री एक ही वीडियो में अपलोड कर दिया है, जिसने नहीं देखा वो देख लो। बाकी के भी वन शॉट वीडियोस पूरा कंबाइंड वाले, साथ ही साथ अब बहुत जल्द ही हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।